अगर सभी नौकरी करने लगेंगे फिर नौकरी का भी क्या होगा। अगर जब हमारा राष्ट्र ही नहीं बचेगा तो फिर नौकरी का हम भी क्या करेंगे। हमने अपने पूर्वजों से सीखा कि हमको अपने लिए और समाज के लिए क्या करना चाहिए। उससे हम लोगों ने सीख के सोचा कि हमको भी कुछ देशभक्त के लिए, देश राष्ट्र के लिए, राष्ट्रहित के लिए कोई ना कोई काम करना चाहिए। देश ने हमको इतना सब कुछ दिया तो हम अपने देश के लिए क्या करें जिससे हमारा राष्ट्र का उत्थान हो और हमारा राष्ट्र जल्दी ही विश्वगुरु बने। नमस्कार, एकल भारत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं एकल कर्मवीर। जब भी कर्मवीर या फिर किसी योद्धा की बात होती है तो सबसे पहले आपके मन में आता होगा भगत सिंह का नाम। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस उम्र में इतना कुछ कर दिया वो आज इतिहास बन चुका है। जिस उम्र में लोग अपने सपनों को पूरा करते हैं उन्होंने ऐसा कर दिखाया कि आज लोग उनका नाम लेते हैं। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे ही योद्धा, ऐसे ही कर्मवीर मौजूद हैं जिनसे हम आपको मिलवाएंगे, जो एकल के साथ जुड़कर लगातार समाज सेवा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं आशुतोष वाजपेयी, राजस्थान मध्य प्रदेश प्रभाग के प्रमुख हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एपिसोड एकल कर्मवीर में। आशुतोष जी, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी उम्र कितनी है? अभी मेरी 29। अभी आप सिर्फ 29 साल के हैं। जिस उम्र को आपने बताया, यानी 29 साल में तो लोग डॉक्टर, इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं, तो आपने समाज सेवा करने की कैसे सोची? शुरू में हमारे एक गांव के पास के एक हमारे संघ प्रमुख थे घनश्याम जी, उन्होंने हमको एकल अभियान से जोड़ा। उस समय मैं 10th क्लास में पढ़ता था और उन्होंने हमको 2010 में हमको आचार्य बनाया था। मैं अपने गाँव में 3 साल आचार्य का काम किया। तो उसके बाद उसी संच में, जिस संच में मैं आचार्य था, उसी संच में मैं संच प्रमुख रहा। इससे पहले हमारे अभियान में एक उपसंच की कड़ी होती थी 10 गांव पे। पहले उपसंच प्रमुख रहा, फिर संच प्रमुख रहा। जो संच प्रमुख के बाद धीरे धीरे मैं अंचल में आया, अंचल का कार्यालय प्रमुख रहा। अंचल के कार्यालय प्रमुख के बाद अंचल अभियान प्रमुख बना। तो अंचल अभियान प्रमुख बनने के बाद पहले तो अभियान के साथ इतनी रुचि नहीं थी, लेकिन उसके बाद जितना बढ़ते गए और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलना हुआ तो मैंने सोचा नौकरी तो बहुत सारे लोग करते हैं, नौकरी तो मिल ही जाती हैं, हम लोग कुछ ऐसा करें जिसमें हमारा भी नाम हो और हमारे गांव का नाम हो। क्योंकि पढ़ के लिख के भी हम आज की डेट में जो हम देखते हैं कितना बेरोजगार चल रहा है कि नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो मन में आया कि हम कुछ ऐसा काम करें जिससे लोग हमको पूछे भी, हमारे गांव को पूछे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर वालों ने या फिर किसी दोस्तों ने टोका हो कि क्या अपने बारे में सोचो, क्या समाज सेवा कर रहे हो? नहीं, घर वालों ने तो ऐसा नहीं बोला, लेकिन मिलने वाले मित्र थे जो साथ में उठते थे, बहुत सारे हमारे साथी आगे चल के कोई बैंक में आ गया, कोई किसी और जॉब में आ गया, ऐसे सारे लोग आगे बढ़ते रहे। लेकिन घर वालों ने कहा जैसी तुम्हारी मर्जी है जो करो, लेकिन हाँ ऐसा काम करो जिससे सभी का नाम हो, आपके गांव का नाम हो, अपने माता पिता का नाम हो, आपके पूर्वजों का नाम हो। तो मन में भी आया कि हमको अपने समाज के लिए कुछ करना चाहिए और धीरे धीरे जैसे हमारे वरिष्ठ लोग बोलते गए, हम लोग धीरे धीरे उसमें बढ़ते गए। आपको एकल के साथ कितने साल हो गए? एकल के साथ अभी हमको 13 वर्ष हो गए। 13 साल? तो 13 साल में आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव आए एकल के साथ जुड़कर? देखिए, एकल में जुड़ने से जीवन में भी, हमारे बोलचाल में भी बहुत सारा बदलाव आया। हम लोग पहले, हम गांव, हमारा शहर से गांव काफ़ी दूर है, 10-15 किलोमीटर दूर है, और गांव में आज से 20-25 साल पहले की स्थिति जैसी थी। और हम देखते भी थे कि गांव का व्यक्ति जाता था तो अपने जो ग्राम प्रधान से भी बात करने से वो डरता था, या कोई अधिकारी पुलिस वाला हो, कांस्टेबल भी मिल जाता था तो डरता था। अगर घर में, गांव में कहीं के यहाँ पुलिस आती थी तो पूरा गांव डरता था, घर से बाहर नहीं निकलता था। अभियान में जुड़ के आज हम लोगों को ये नहीं लगता कि पुलिस तो बहुत दूर रही, हमको मंत्री हुआ या मुख्यमंत्री हुआ है, 5000 लोगों को भी अगर हमको कुछ समझाना है, बोलना है, बड़े बड़े शहरों में आके, और ऐसे हमारे जो दानदाताएँ हैं उनके साथ बोलना, उनके साथ रहना, उनको बताना, ये सब हम लोगों ने अभियान से ही सीखा। और ये हमारे में भी परिवर्तन आया, हमको कैसे अपने से बड़ों से बात करनी, समाज से निकल के कैसे बात करनी, और हमारे जो चीज़ें जो हम लोगों को गांव में नहीं मिलती थी। आपने तो 13 साल का सफर तय कर लिया एकल के साथ जुड़कर, और आगे भी आप लगातार काम करेंगे। लेकिन आजकल के जो युवा हैं वो समाज सेवा में बिलीव नहीं करते, वो अपने बारे में ही सोचते हैं। आपके अंदर ये ख्याल कैसे आए, किससे इंस्पायर हुए आप? देखिए, अभी ऐसे तो जब हम आचार्य के बाद जब हम संच में आए तो बहुत सारी युवा टोली हमारे साथ थी, और जो हमारे वरिष्ठ जन, हमारे जिन्होंने हमको निकाला था, हमारे उसी संच के संच प्रमुख थे, तो उन्होंने बहुत बार हम लोगों को बताया कि आजकल के युवाओं को या तो नौकरी देखते हैं, पैसा देखते हैं, अपना परिवार देखते हैं, तो हम लोगों सबका, हम सब वही करते जा रहे हैं।
हमने अपने पूर्वजों से सीखा कि हमको अपने लिए और समाज के लिए क्या करना चाहिए। उससे हम लोगों ने सीख के सोचा कि हमको भी कुछ देशभक्त के लिए, देश राष्ट्र के लिए, राष्ट्रहित के लिए कोई ना कोई काम करना चाहिए। अगर सभी नौकरी करने लगेंगे फिर नौकरी का भी क्या होगा, अगर जब हमारा राष्ट्र ही नहीं बचेगा तो फिर नौकरी का हम भी क्या करेंगे। तो आपने भी तो कोई सपना देखा होगा ना कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बचपन से कुछ तो सोचा होगा अपने लिए। नहीं, वो तो सोचा कि हम लोग क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। जब फिर एक बार मन में आया कि नहीं, अब हमको राष्ट्रीय सेवा ही करनी है, राष्ट्र के साथ ही मिलके काम करना है, अपने भारत देश को बचाना है, तो फिर मन में फिर उसके बाद ऐसा कोई ख्याल नहीं आया है। फिर उसकी तरफ सोचा ही नहीं। फिर एक ही लक्ष्य था कि भारत माता को कैसे हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाएं, बस उसी में लगे रहे। जी, तो जिस तरीके से आपने बताया कि एक कम एज में आपने इतना कुछ किया, समाज सेवा को लेकर लगातार आप काम कर रहे हैं, तो ऐसे में जब आप अपने घर जाते हैं या फिर अपने दोस्तों से मिलते होंगे तो अब तो उन्हें गर्व महसूस होता होगा ना, जो आपको पहले टोकते थे। नहीं, बिल्कुल, घर भी जाते हैं, गांव में भी जाते हैं। पहले तो जब हम लोग गांव में जाते थे तो गांव के लोग बोलते थे अरे इतने इतने दिन के बाद आते हैं तो बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती होगी, 25-30 हज़ार रुपये मिलते होंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे हमारे आसपास के लोकल के शहरों में हमारे एकल अभियान का जब काम होने लगा, एकल अभियान की बैठकें होने लगी, तब गांव वालों को भी लगा कि नहीं, अच्छे काम से जुड़े हैं। आज हमारे जो मित्र भी हैं, मित्र भी बोलते हैं नहीं, हम तो सिर्फ पैसा पैदा कर रहे हैं, आप लोग तो, हम जो पैसा पैदा कर रहे हैं उसको हम आगे तक कैसे चलाएं और हमारे भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य कैसा हो, आने वाली जनरेशन कैसे लाइफ टाइम तक चले, उसके ऊपर आप लोग काम कर रहे हो। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छा, कितने दिनों में घर आप जाते हैं? अभी तो पहले तो जब हम संघ प्रमुख थे तब तो 15 दिन में। आज जिस हिसाब से आज मेरे पास प्रभाग अभियान प्रमुख की जिम्मेदारी है, मेरे घर से मेरा जो कार्यक्षेत्र है करीबन 900 किलोमीटर दूर है, तो कम से कम 2 महीने में एक बार 5-6 दिन के लिए घर आना जाना हो पाता है। आशुतोष जी, कभी ये नहीं लगा जो आपके दोस्त यार जो होंगे, डॉक्टर होगा, कोई इंजीनियर होगा, कभी नहीं लगा कि मुझे भी ऐसी नौकरी करनी चाहिए? नहीं, अब तो उनको देख के ये लगता है कि वो तो एक ही जगह बैठे हैं और सिर्फ अपने परिवार का ही पालन पोषण कर रहे हैं। हम तो उनके जैसे बहुत सारे लोगों को कि आगे भी हमारा राष्ट्र चले, उस पर हम लोग चिंतन भी करते हैं। और वो जब पूछते भी हैं कि इससे फ़ायदा क्या है, तो उनको भी हम लोग ये बताते हैं कि आप जो ये पैसा भी पैदा कर रहे हो या जो पैसा अपने परिवार के लिए भी पैदा कर रहे हो, इस पैसे का क्या करेंगे आप जब हमारा राष्ट्र ही नहीं बचेगा। इसको भी जहाँ आज हम रह रहे हैं, जहाँ आज हम बैठे हैं, जहाँ आज हम अपना कारोबार कर रहे हैं, कल हमारा यही नहीं बचेगा तो फिर हम पैसे का भी क्या करेंगे। इसलिए हमको भी अपने परिवार से भी, उनको भी ये बोलते हैं कि आप भी अपने परिवार से एक बच्चा तो ऐसा निकालो जो समाज सेवा में लगे। इन 13 सालों के सफ़र में कोई ऐसा यादगार पल जो आप कभी नहीं भूल सकते? इन 13 सालों में मैं सबसे एक बीच में मेरे मन में एक बार आया कि अभियान को छोड़ा जाए, कोई काम किया जाए, जैसा आपने अभी बोला। तो मैं माननीय श्याम जी से मिला, माननीय श्याम जी के साथ रहने का भी सौभाग्य मिला। तो उसमें और हमारे वरिष्ठ श्रीमान दीप कुमार जी, माधवेन जी से मैंने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने जहाँ पे मेरे को लगता था तब उन्होंने मेरे मन को समझाया, मुझे समझाया कि नहीं, कि हम कोई भी काम करेंगे तो कठिनाई तो आएंगी, तो कठिनाइयों को कैसे हम पार करें उसके लिए हमको समझाया। फिर बाद में ऐसा मन में नहीं आया, फिर हम लोग निरंतर आगे बढ़ते रहे। आपने अपने प्रयास से अभी तक कितने लोगों के जीवन में बदलाव लाया? अभी जैसे हमारा जो अभी इससे पहले मैं 3 महीने पहले अभी संभाग प्रमुख की जिम्मेदारी थी मेरे पास ब्रजमंडल की। मेरे अंडर में 105 सेवावर्ती कार्यकर्ता थे, हमारे जैसे हमारे सहयोगी कार्यकर्ता थे। आज वो भी अच्छे दायित्व पे है। हम हमारे द्वारा ही हम लोगों ने उनको, जैसा हमने वरिष्ठों से सीखा, हमने उनको बताया, आज वो भी अच्छी पोस्ट में हैं, संभाग प्रमुख हैं, कोई प्रभाग प्रमुख हैं। ऐसे ही बहुत सारे कार्यकर्ता आगे बढ़ते गए और हम लोगों ने जितने हमारे 105 सेवावृत्ति कार्यकर्ता थे, आज सभी कहीं ना कहीं अच्छे कार्यक्षेत्र है उनका, अच्छा कार्यक्षेत्र में काम कर रहे हैं और सभी आपस में मिलके अच्छे से काम कर रहे हैं। आपकी जो ये एज है, इस एज में लोग अपने परिवार को ही संभालने बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि कैसे मैं खुद को संभालूं, अपने परिवार को संभालूं। आप तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, एक समाज सेवा आप कर रहे हैं, तो आजकल के युवाओं को आप बहुत ही अच्छे से संदेश दे सकते हैं। क्या कहना है? देखिए, जब हम अपने परिवार में रहते हैं तो हमको अपना परिवार ही सब कुछ दिखता है, लेकिन जब हम अपने परिवार को छोड़ते हैं और अब तो अपने को भी लगता है हम जहाँ भी जाते हैं, अब रहने वाला मैं शाहजहाँपुर का हूँ, मैं चाहे झारखंड में रहूँ, अभी मेरा MP और राजस्थान कार्यक्षेत्र है, तो हमको वो पूरा ही जहाँ भी जाते तो हमको नहीं लगता कि हमारा यहाँ अकेलापन है। सारे सेवावृत्ति कार्यकर्ता हमको अपने घर जैसे ही दिखते हैं। तो आज के जितने भी युवा हैं, हम तो उनसे यही आग्रह करना चाहेंगे
कि हम लोग अपने देश ने हमको इतना सब कुछ दिया, तो हम अपने देश के लिए क्या करें। अपने मान लीजिए हम नौकरी भी करते हैं, चलो पैसा भी ज़रूरी है, लेकिन हम उसमें से भी टाइम निकाल के हम अपने देश के लिए कितना करें। उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने व्यक्तिगत जीवन से भी समय निकाल के भारत के लिए कुछ करें, समाज के लिए कुछ करें, राष्ट्र के लिए कुछ करें, जिससे हमारा राष्ट्र का उत्थान हो और हमारा राष्ट्र जल्दी ही विश्वगुरु बने। इसके लिए हम सब उनको बोलना चाहेंगे। अगर आपके जैसे युवा जुड़ जाएंगे एकल के साथ तो जरूर ये प्रयास जो है वो सफल हो जाएगा और भारत विश्व गुरु जरूर बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि किस तरीके से आप प्रयास कर रहे हैं, समाज सेवा लगातार कर रहे हैं। 13 साल का सफर ये कैसे चला गया आशुतोष जी का एकल के साथ। वो आगे भी यही कह रहे हैं कि उन्होंने कोई सपना नहीं देखा है, वो सिर्फ समाज सेवा करना चाहते हैं और वो एकल के साथ आकर बहुत खुश हैं। तो आज के इस कर्मवीर में फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी अपना ख्याल रखें और एकल के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।